morning. I present in thought of the day. Please listen to me carefully. Always speak the truth, never tell a lie. अर्थ बताओ। हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल ए लाई। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, स्पीक मैंने बोले, ट्रूथ मैंने होता है सच, नेवर मैंने कभी नहीं, एवर मैंने हमेशा, नेवर मैंने कभी नहीं। एवर में क्या होता है? हमेशा। नेवर में क्या होता है? कभी नहीं। कभी झूठ मत बोलो। नेवर टेल ए लाई, लाई में झूठ बोलना। लाई में क्या होता है? झूठ बोलना। हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ एक दिन पकड़ा जाता है, और एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर हम एक झूठ बोलते हैं ना, तो उसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए झूठ मत बोलो, सच बोलो हमेशा। सच पे गला भी चले, गांधी जी कहते थे, सच पर गला भी चले जाए तो झुकना नहीं चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है ना? इधर देखो, मोह मूल बहुसूल प्रदय त्यागौ तुम अभिमान भजौ राम रघुनायके कृपा सिंधु भगवान। भगवान तुलसीदास जी का ये दोहा है, और वो जो कह रहे हैं भगवान जी से, वो जो है हमको कह रहे हैं कि तुम मोह को त्याग दो। मोह को क्या कर दो? मोह को त्याग दो। और मोह के कारण जो है आदमी के अंदर जो है बहुत सारा अभिमान आ जाता है, बहुत सारा अज्ञानता आ जाती है। मोह सूल कर त्याग तुम अभिमान। अपने जो है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से, अज्ञान रूपी जो है ना, वो है अज्ञान रूपी जो कष्ट है। मतलब एक प्रकार से सूल में होता है कष्ट, अज्ञान से कष्ट आता है। अज्ञान से क्या आता है? कष्ट आता है। तम मन होता है अंधेरा या अंधकार, उससे क्या आता है? बहुत सारे कष्ट, और उससे अभिमान आता है। उससे क्या हो जाता है? अभिमान आता है। मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, क्या नहीं आता। मैं कभी कभी क्या सोचता हूँ कि मुझे आता है लेकिन नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? मुझे अपने आप में तो घमंड है, लेकिन मैं आता तो मुझको कुछ नहीं है। अपने आप में क्या है? घमंड है, मुझको जो है कुछ भी नहीं आता। इसलिए हमको जो है मोह रूपी जो है, जो अंधेरा है, उसको जो अंधेरा है जिससे हमको बहुत सारे कष्ट मिलते हैं, उस कष्ट को हमको क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। ठीक है? जिससे हमारा अभिमान का नाश हो। अभिमान नहीं करना चाहिए अपने आप पे। अभिमान होता है घमंड। अभिमान में क्या होता है? घमंड। भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। और भगवान का जो है स्मरण करो, इससे ही भव सागर को पार मिलता है, भव सागर पार होगा। ए विधि, सीधे बैठो। जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहु पीड़ा देने वाले अभिमान को त्याग दो। बहु पीड़ा देने वाले अंधकार रूपी अभिमान को, जो है अज्ञान रूपी अंधकार को, अभिमान को त्याग दो। अज्ञान रूपी अभिमान को त्याग दो। ठीक है? और रघुकुल के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में चले जाओगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस में लिख रहे हैं। ठीक है? नीचे लिखा हुआ है, सागर का मुख्य अर्थ होता है खारे पानी का विशाल भंडार। ठीक है? जिसमें नदियां गिरती हैं। जिसमें क्या गिरती हैं? नदियां। खारे पानी का, समुद्र का पानी खारा होता है, मीठा नहीं होता है। खारा मानी नमकीन है। खारा मानी क्या होता है? नमकीन। और जो पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को ढकता है। कल मैंने आपको बताया था ना कि पृथ्वी के ज्यादा हिस्से पे क्या है? पानी है। कम हिस्से पे क्या है? थल भाग है। ठीक है? और जो बड़ा हिस्सा पृथ्वी का जो है दिखाई देता है, और उसके चारों ओर जब पानी रहता है, सागर रहता है, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक है? और सागर किसे कहते हैं? वो खारे पानी का बहुत विशाल भंडार, जिसमें नदियां भी गिरती हैं, और जो पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को ढकता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। यह गहराई, विशाल और स्थिरता का प्रतीक है। सागर जो है गहराई का भी है, और विशालता का भी है, और स्थिरता का भी प्रतीक है। ठीक है? इधर देखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है